जय हिंद। आप सभी का एफटी क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो वेरी आईएमपी क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में बन सकते हैं। यदि आप हमारी वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश में कितने ब्लॉक में बनने वाले जैत खाम का शिलान्यास किया है? तो इनका सही आंसर होगा 82 ब्लॉक में बनने वाले जैत खाम का शिलान्यास किया है। याद रखेंगे दोस्तों। राज्यसभा सांसद मल्लिका अर्जुन खड़गे व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ के कोंडातराई में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में प्रदेश के 82 चयनित ब्लॉक में बनने वाले जैत खाम का शिलान्यास किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य शासन ने किस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा राज्य शासन द्वारा नगर पंचायत अभनपुर को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य शासन ने अभनपुर नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दे दिया है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन विकास विभाग की ओर से अभनपुर को नगर पालिका का दर्जा देने के संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्र में भी प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार अभनपुर नगर पालिका की जनसंख्या 14,432 है। याद रखेंगे दोस्तों, 14,432 अभनपुर नगर पालिका का जनसंख्या है। याद रखेंगे, नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा मिलने के बाद लोगों की सुविधाएं बढ़ जाएंगी। इसमें याद रखेंगे, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल जिले 33 हैं और छत्तीसगढ़ में कुल निकाय 170 है। छत्तीसगढ़ में कुल नगर निगम 14 है। छत्तीसगढ़ में नगर पालिका परिषद 44 है। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में कुल नगर पंचायत 112 है। इसमें याद रखेंगे, कोर्ट वाले क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं या सही जोड़ी से संबंधित भी क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के किस जिले में महुआ प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी? तो इनका सही आंसर होगा बस्तर जिला में महुआ प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। याद रखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में महुआ बोर्ड के गठन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब प्रदेश में बस्तर जिले में महुआ प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूनिसेफ ने छत्तीसगढ़ के किस स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रशंसा की है? तो इनका सही आंसर होगा यूनिसेफ ने मायामढ़ी, साथ ही एनीमिया मुक्त कोंडागांव और इसके साथ ही योदय कोंडानार चौंपस उपरोक्त सभी को यूनिसेफ ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रशंसा की है। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिसेफ इंडिया सहित यूनिसेफ के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन के प्रतिनिधियों ने कोंडागांव जिले के मायामढ़ी, एनीमिया मुक्त कोंडागांव और योदय कोंडानार चौपस जैसे कार्यक्रमों की प्रशंसा की है। कोंडागांव में नवाचार के रूप में मानसिक स्वास्थ्य एवं कुपोषण से लड़ने के लिए तैयार की गई योजनाओं की प्रशंसा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इनका सही आंसर होगा ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को सम्मानित किया है। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में यह पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण मतलब केड़ा को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया है। याद रखेंगे दोस्तों, यह पुरस्कार नई दिल्ली में दिया गया है। साथ ही याद रखेंगे, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। सोसाइटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर एंड मैनेजमेंट द्वारा 21 सितंबर को आयोजित 8वें नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट अवार्ड समारोह में यह सम्मान दिया गया है। याद रखेंगे, 21 सितंबर को 8वें नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट समारोह में दिया गया है। उल्लेखनीय है कि लगातार 3 वर्षों जिसमें 2020, 2021, 2022 से क्रेडा को सिम्स द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य नामित एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। याद रखेंगे दोस्तों, 2020, 2021, 2022 में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य नामित एजेंसी के रूप में सम्मानित किया है। ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा दक्ष उपकरणों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुल 77 ग्रामों को मॉडल ऊर्जा दक्ष ग्रामों में विकसित किया गया है।
इसके साथ याद रखेंगे इसी तरह 56 स्वास्थ्य केंद्रों को मॉडल ऊर्जा दक्ष स्वास्थ्य केंद्र एवं 376 शासकीय स्कूलों को मॉडल ऊर्जा दक्ष शासकीय स्कूलों के रूप में विकसित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किसके नाम पर इस वर्ष से प्रतिवर्ष राज्य उत्सव पर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो इनका सही आंसर होगा पंडित राम गोपाल तिवारी के नाम पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रतिवर्ष राज्य उत्सव के मौके पर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। याद रखेंगे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि सहकारिता पुरुष और छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज के पुरोधा पंडित राम गोपाल तिवारी के नाम पर इसी वर्ष से पुरस्कार दिया जाएगा। याद रखेंगे इसका प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में लाया जाएगा। प्रतिवर्ष राज्य उत्सव पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्राह्मण समाज द्वारा प्रकाशित सामाजिक एवं सांस्कृतिक पत्रिका सरयू द्विज का मुख्यमंत्री जी ने विमोचन किया है। इसे भी याद रखेंगे, सरयू द्विज का पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। इसमें याद रखेंगे दोस्तों सहकारिता पुरुष पंडित राम गोपाल तिवारी के नाम पर प्रतिवर्ष पुरस्कार दिए जाने की भी घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किस गांव को चुना गया है? तो इनका सही आंसर होगा भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में विश्वनाथ घाट को चुना गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, यह है असम का विश्वनाथ घाट जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। याद रखेंगे दोस्तों 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। चलिए ध्यान देंगे, पर्यटन मंत्रालय ने असम के विश्वनाथ घाट को वर्ष 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। विश्वनाथ चरियाली टाउन के दक्षिण में स्थित है जिसे गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे याद रखेंगे, गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है विश्वनाथ घाट को। यह नाम शहर के प्राचीन विश्वनाथ मंदिर से लिया गया है और यह प्रसिद्ध गुप्त साम्राज्य के युग के दौरान काशी के समांतर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राज्य के पहले चरण में कितने विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे? तो इनका सही आंसर होगा 20 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण में विधानसभा क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। आप इमेज में देखिए, यह है छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना साहेब कांगले जी। याद रखेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में चुनाव होने वाला है, इसलिए इनमें से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सभी को याद रखेंगे। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना साहेब कांगले ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश में 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण में राज्य के 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होंगे। याद रखेंगे 7 नवंबर को 20 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होंगे। उसके बाद दूसरे चरण में 17 विधानसभा क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। इसे भी याद रखेंगे, 17 नवंबर को 70 विधानसभा क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 3 दिसंबर को किया जाएगा। इसे भी याद रखेंगे, 3 दिसंबर को मतों की गिनती की जाएगी। संपूर्ण प्रदेश में आचार संहिता 9 अक्टूबर 2023 से लग गया है। इसे भी याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कांगले जी हैं। इसके साथ ही याद रखेंगे संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर जी को याद रखना है, जो संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद भूमिया राजा ज्ञान सिंह का प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा नारायणपुर जिला में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद भूमिया राजा ज्ञान सिंह का प्रतिमा का अनावरण किया गया है। याद रखेंगे परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूमिया राजा ज्ञान सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद माने जाते हैं। परलकोट विद्रोह से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, इसे भी याद रखेंगे। 1824 से 25 के बीच में परलकोट विद्रोह हुआ था। अखिल भारतीय हलबा आदिवासी समाज ने नारायणपुर कलेक्ट्रेट रोड, ज्ञान सिंह भाऊ चौक, मोतीलाल नेहरू छात्रावास के सामने शहीद शिरोमणि ज्ञान सिंह भाऊ की प्रतिमा का अनावरण विधायक चंदन कश्यप के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेल 2022 के पदक तालिका में भारत कितने स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा एशियाई खेल 2022 के पदक तालिका में भारत 4थे स्थान पर है। याद रखेंगे दोस्तों, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जरूर इनमें से जितने भी पॉइंट है याद रखेंगे। याद रखेंगे दोस्तों, एशियाई खेल 2022 का आयोजन चीन में आयोजित किया गया है। आपको इसमें क्वेश्चन बताना है कि एशियाई खेल 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया है।
चलिए याद रखेंगे, भारत को कुल प्राप्त पदक जिसमें 107 पदक प्राप्त हुए हैं। इसमें 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। याद रखेंगे दोस्तों, इससे कोर्ट वाले क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसलिए इनमें से सभी पॉइंट को याद रखना है। एशियाई खेल की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर चीन है, जिसने 201 स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। जापान दूसरे स्थान पर है, जिसने 52 स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। कोरिया तीसरा स्थान पर है, जिसने 42 स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। भारत इसमें चौथे स्थान पर है, जिसने 28 स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। याद रखेंगे दोस्तों, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों पर कार्य करने के लिए क्लाउडिया गोल्डिन को नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। याद रखेंगे, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों पर कार्य करने के लिए क्लाउडिया गोल्डिन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 1969 से 2022 तक के वर्षों में आर्थिक विज्ञान में कुल 54 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। गोल्डिया इस क्षेत्र में मान्यता प्राप्त करने वाली तीसरी महिला बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राहुल गांधी के द्वारा 25 सितंबर 2023 को किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, सांसद श्री राहुल गांधी और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के ग्राम परिषद सकरी में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है। याद रखेंगे, बिलासपुर से इनका शुभारंभ किया गया है और इसमें याद रखेंगे आवास न्याय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजीव गांधी द्वारा किया गया है। ग्रामीण आवास न्याय योजना अंतर्गत प्रथम चरण में राज्य के 47,090 आवासहीन परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से कुल 10,76,000 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। बिलासपुर जिले के लिए 669 करोड़ 69 लाख की लागत वाले 414 विकास व निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया है। इस मौके पर स्व सहायता समूह द्वारा संचालित गारमेंट फैक्ट्री गनियारी नगोई का भी शुभारंभ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोटरी नदी के किस सहायक नदी में सोने के कण पाए गए हैं? तो इनका सही आंसर होगा कोटरी नदी के सहायक नदी, जिसमें भुस्की नदी और पतकस्सा नदी दोनों नदी में सोने के कण पाए गए हैं। याद रखेंगे दोस्तों, कोटरी नदी के सहायक नदी भुस्की नदी और पतकस्सा में सोने के कण पाए गए हैं। याद रखेंगे, कांकेर जिले में बहने वाली कोटरी नदी के सहायक नदी भुस्की और पतकस्सा नदी में सोने के कण पाए गए हैं। दुर्गाकोंडल विकासखंड के तुमड़ीसुर क्षेत्र में 240 हेक्टेयर में सोने के खदान हैं। इन्हीं खदानों से सोने के कण इन नदियों में बहते हुए आते हैं। नदियों से रेत निकालने का काम धनवा फुलचूर के 40 परिवार सदियों से करते आ रहे हैं। ये परिवार नदियों की रेत से सोना निकालते हैं, जिनकी वजह से इन परिवारों का उपनाम भी सोनझरिया पड़ गया है। याद रखेंगे दोस्तों, इनके मूल नाम धनवा फुलचूर के 40 परिवार सदियों से सोने निकाल रहे हैं, जिन्हें सोनझरिया कहा जाता है। दुर्गाकोंडल के ग्राम पड़गाल से निकलने वाली नदी को क्षेत्र में मुस्की नदी के नाम से जाना जाता है, जो पतकस्सा नदी में मिल जाती है। पतकस्सा नदी दुर्गाकोंडल के हाहादल्दी पहाड़ी से निकलती हैं और ग्राम अधेड़ा वार्ड में कोटरी नदी में मिल जाती हैं। दोनों को याद रखना है।